दिनेश बोहरा का एग्जिट पोल है वो क्या कुछ कहता है। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों पर, जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों पर, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कहां से जीत रहा है, कौन टक्कर के अंदर है, कौन कमजोर है, तमाम अगर ये जीत रहा है तो उसका गुना भाग क्या है। इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और कल आप 3 तारीख और पूरे दिन तक मेरे फेसबुक और यूट्यूब के साथ ही ट्विटर पर लगातार आपको बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा की सीटें को लेकर पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं सिव विधानसभा सीट पर। सिव विधानसभा का मोटे तौर पर जो मेरा आकलन कह रहा है वो ये कह रहा है कि टक्कर है वो रविंदर सिंह भाटी और फतेह खान के बीच में, और कड़ी टक्कर है। फतेह खान है वो, उनका जो जीत का आधार है वो क्या रह सकता है उसके बारे में शुरुआत करता हूं। दरअसल आप देखिए जो वहां पर कांग्रेस के वर्तमान के विधायक है अमीन खान है, वो कितने वोट लाते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि फतेह खान जीतेंगे या हारेंगे। अगर ऐसा लगता है कि फतेह खान अमीन खान है वो 50,000 से ज्यादा वोट लेकर आ जाते हैं तो फतेह खान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर अमीन खान साहब है वो 50,000 के अंदर रह जाते हैं तो फतेह खान के लिए राह थोड़ी सी आसान हो सकती है। वैसे तो अमीन खान साहब का खुद का या उनके जो आसपास के लोगों का कहना है कि इस बार की जो लड़ाई है हमारे और रविंदर के बीच के अंदर है। अमीन खान का यह भी दावा है कि बोले मैं कम से कम 70 से 80,000 वोट लेकर आ रहा हूं। लेकिन मोटे तौर पर जो लोगों से बातचीत करने के बाद में ये दूसरा नंबर आप देखिए रविंदर सिंह भाटी का सारा जो दारोमदार है वो इस बात पर है कि रविंदर सिंह भाटी ने ये चुनाव है वो कहीं पर भी जाति के आधार पर नहीं लड़ा, न कास्ट पॉलिटिक्स का थप्पा है वो रविंदर सिंह भाटी पर लड़ा। आप देखिए चाहे कांग्रेस के बागी हो या कांग्रेस के उम्मीदवार हो, उनका जो मोटे तौर पर जो आकलन है वो इसी बात पर है, जाट मेघवाल मुसलमान ये जो 3 जो बड़ा सिव में वोट बैंक है उसी में सारा डिवाइडेशन इन दोनों के बीच के अंदर हुआ है। बाकी जितना भी चाहे मूल ओबीसी हो, राजपूत हो, तमाम वोट बैंक है वो आप देखिए बीजेपी और रविंदर सिंह के बीच में बंटने वाला है। रविंदर सिंह की जो जीत का आधार अगर ये रह सकता है तो उसमें सबसे बड़ा युवा जो 18 साल से लेकर 30 साल के जो वोटर्स है उस इलाके के, 18 साल से लेकर 35 साल की जो महिलाएं हैं वो उस वोटर्स के ऊपर रविंदर सिंह का सारा गेम है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि ऐसा बताया जाता है रविंदर सिंह भाटी ने एससी से लेकर मुसलमान और जाट वोट बैंक में भी अच्छी खासी है सेंधमारी की है, चाहे वो 1000 हो सकती है, 5000 हो सकती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो। और आप देखिए रविंदर सिंह भाटी का भी जो जीत का आधार है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है स्वरूप सिंह खारा है वो कितने वोट लेकर आते हैं। अगर वो वोट है आप देखिए 25,000 से ऊपर निकल जाते हैं तो रविंदर सिंह भाटी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती है। अगर वो 25,000 के अंदर रह जाते हैं तो रविंदर सिंह भाटी की राह आसान हो सकती है। मोटे तौर पर यही आकलन है, वहां पर दोनों का गणित है वो बीजेपी और कांग्रेस पर टिका हुआ है, वो कितने वोट लाती है उसी पर हार जीत होगी। उसके बाद में बाड़मेर विधानसभा की सीट की बात की जाए तो बाड़मेर विधानसभा के अंदर 7 दिन से लगातार घूम रहा था, बहुत से लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों से अभी मैं लाइव कर भी आया हूं, परसों भी लाइव किया। मोटे तौर पर मेरा आकलन है कि जो प्रियंका चौधरी है वो अपने गढ़ के अंदर जबरदस्त तरीके से पिछली बार जो कर्नल सोनाराम चौधरी को जो लीड मिली थी उससे 2 गुना ज्यादा लीड लेकर आ रही है। अब ऐसे में इस बात पर डिपेंड करता है इस विधानसभा सीट की हार जीत कि मेवाराम जैन है वो बाड़मेर शहर के अंदर कितनी लीड लेते हैं। अगर वो कम लीड लेते हैं तो उनके लिए राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है, अच्छी खासी लीड लेती, हालांकि पिछले जैसी तो वो लीड नहीं ले सकते। पिछली बार ऐसा बताया जाता है 22,500 की लीड थी, लेकिन इस बार प्रियंका चौधरी के समर्थकों का दावा है कि बराबरी है या 1000-2000। मेवाराम जैन का या उनका खुद का आकलन है कि 10,000। मेरा आकलन है कि अगर मेवाराम जैन यहां पर शहर के अंदर 8,000 से ऊपर चले जाते हैं तो मेवाराम जैन के लिए राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और दूसरा मेवाराम जैन का इस बात पर डिपेंड करता है, जो मेवाराम जैन का गढ़ कहा जाता है हाईवे के इस साइड बाड़खा से लेकर बिसाला के बाद में आप देखिए जो बाकी जितना भी इलाका है, नांद से आसपास का इलाका आप लेते हुए मारूडी, आटी, इधर महाबार वगैरह, ये जो ऐसा बताया जाता है कि मेवाराम जैन यहां पर एक अच्छा खासा वोट है वो गेन करते हैं और यहां से एक अच्छी बढ़त मिलती है। तो यहां पर पिछले जैसी बढ़त मिलती है या नहीं मिलती है इस पर टिका है बाड़मेर के अंदर जो हार जीत का मेवाराम जैन का जो समीकरण है। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है प्रियंका चौधरी एज में है लेकिन मेवाराम कहीं पर भी कमजोर नजर नहीं आ रहे।
और उसके बाद बातचीत करते हैं बायतू विधानसभा सीट की। बायतू विधानसभा सीट पर मोटे तौर पर यह आकलन किया जा रहा है कि आरएलपी का जो मोटे तौर पर यह आकलन है कि बीजेपी कितना वोट बैंक लाती है, उस पर आरएलपी की हार जीत टिकी है। हरीश चौधरी पूरी तरीके से निश्चित है, आराम से मजे से घूम रहे हैं। आज भी हरीश चौधरी ने घंटा भर पहले ट्विटर पर कुछ तस्वीरें डाली है, जहां पर हरीश चौधरी जैसलमेर के अंदर रूपाराम मेघवाल से मिले थे, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, साले मोहम्मद से मिले थे और बड़े बिंदास होकर घूमे। और उसका दावा है कि वो पूरी तरीके से निश्चित है। लेकिन मेरा मोटे तौर पर वहां का यह आकलन है कि जो हार जीत है वो 5 से 10 हजार की है और दोनों के बीच के अंदर टफ फाइट है। ऐसा नहीं, आप किसी के बारे में यह नहीं कह सकते हो कि हाँ फलाना आदमी जीत सकता है, लेकिन वहां पर बीजेपी कितना वोट लाती है इस पर आरएलपी का पूरा गेम टिका हुआ है। कांग्रेस का भी गेम है। मोटे तौर पर उस विधानसभा पर आप टक्कर के बारे में कह सकते हैं। उसके बाद में गुड़ामलानी के अंदर जिस तरीके का चुनाव रहा, गुड़ामलानी के बहुत से लोगों की बात, गुड़ामलानी की हार जीत इस बात पर है कि वहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी के लिए जाट वोट बैंक है, वो क्या पूरी तरीके से एकजुट हो गया। अगर एकजुट हो जाता है, एससी का साथ मिलता है, मुसलमानों का साथ मिलता है, तो कर्नल सोनाराम चौधरी है वहां पर एक कड़ी टक्कर के बिश्नोई को दे सकते हैं। तमाम तरीके से लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि के बिश्नोई को कहीं ना कहीं उस सीट पर एज है, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो हार जीत है वो 5 से 7 हजार के आसपास की है। कर्नल सोनाराम चौधरी जिस तरीके से हेमाराम चौधरी ने वहां का चुनाव लड़ा, हेमाराम चौधरी लगातार गांव ढाणी में गए, तो लोगों को एक विश्वास हो गया कि हम कर्नल सोनाराम चौधरी से बात करें न करें, हम अपनी समस्या को लेकर हेमाराम चौधरी के पास में जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव आते आते दोनों के बीच के अंदर कड़ी टक्कर हो गई। चौहटन विधानसभा सीट के बारे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी विधानसभा सीट थी जहां पर जब चुनाव का जो सर्वे हुआ था कांग्रेस में, उसमें यह कहा जा रहा था कि पद्माराम मेघवाल है वो 30 से 40 हजार वोटों से हार रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के आला कमान है वो, या कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कतई पद्माराम मेघवाल को टिकट नहीं देना चाहता था। लेकिन पद्माराम मेघवाल है वो किस्मत के धनी है। आज के समय के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 7 विधानसभा सीट के अंदर पद्माराम एक ऐसे सेफ उम्मीदवार है कांग्रेस के, जो एक अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। वहां पर आदूराम के साथ में उनका टफ फाइट है। आदूराम मेघवाल का गणित इस बात पर टिका हुआ है कि उनको मुस्लिमों के कितने वोट मिले हैं, जाट मतदाताओं के कितने वोट मिले, राजपूतों के कितने वोट मिले हैं, इन तीनों पर आदूराम का गेम है। मोटे तौर पर तरुण राय कागा कितना वोट बैंक लाते हैं, वोट लेकर आते हैं, इस बात पर भी आदूराम की टिक्की है। उसी पर सारा का सारा हार जीत तय होगी। और वहां की हार जीत के बारे में कहा जा रहा है कि 10 से 15 हजार भी निकल सकती है। ऐसा नहीं कि 1000-2000 वाला फासला है, टफ फाइट वाली सिस्टम नहीं है। और उसके बाद आप देखिए पचपदरा के अंदर आप देखिए मदन प्रजापत और डॉक्टर अरुण चौधरी के बीच के अंदर जब चुनाव की 25 तारीख आई तो बढ़िया इंटरेस्टिंग मुकाबला हो गया। और अमलाराम चौधरी का जो राजनीतिक एक्सपीरियंस था वो कहीं ना कहीं काम आया। गांव ढाणी के अंदर जो उनकी पैठ थी वो काम आई और उन्होंने चुनाव आते आते टफ फाइट में लेकर आता है। और हार जीत है वहां पर 5 से 7 हजार की है। इस बात पर डिपेंड करता बीजेपी, अगर बीजेपी उस सूरत में जीत सकती है जब थान सिंह डोली है 10 हजार से नीचे नहीं रहते हैं। अगर थान सिंह डोली 10 हजार से ऊपर चले जाते हैं तो बीजेपी के लिए टफ फाइट होगी। वहां पर भी आप देखिए मदन प्रजापत। और सिवाना विधानसभा सीट के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों से बातचीत की, हर किसी के अपने विचार है। कोई कह रहा मानवेंद्र सिंह जी अच्छी स्थिति में, कोई कह रहा हमीर सिंह अच्छी स्थिति में, कोई कह रहा सुनील परियार। मोटे तौर पर वहां के एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि जो आदमी 55 हजार वोट लाएगा वो जीतेगा। हमीर सिंह के लिए एक सेटबैक ये हो सकता है कि उनका वोट बैंक है वो थोड़ा जा सकता है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि हमीर सिंह एक ऐसे आदमी है जो कि वहां पर लोकल है, अवेलेबल है, इसका एक फायदा है हमीर सिंह को मिल सकता है। तो मोटे तौर पर पोखरण विधानसभा की अगर जो बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं आप देखिए महंत प्रतापपुरी ने जो 5 साल तपस्या की थी उस तपस्या का फल है वो उन्हें मिल सकता है। जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज हुआ और खास तौर से वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि हमेशा पिछले चुनाव में देखा गया था वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों के अंदर वोटिंग परसेंटेज ऊपर था, लेकिन पहली बार आप देखिए पहली बार है वो वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो हिंदुओं का भी अच्छा खासा रहा है। हिंदू लोग है वो घरों से बाहर निकल रहे और इसी तरीके से बाबा प्रतापपुरी है, महंत प्रतापपुरी है, पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जैसलमेर के अंदर कहा जा रहा है कि रूपाराम मेघवाल के लिए स्थिति थोड़ी सी टफ है। वहां पर जिस तरीके का फीडबैक आ रहा है, तमाम लोग हैं, छोटू सिंह की छवि है और कहीं ना कहीं रूपाराम मेघवाल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि मुस्लिम मतदाता है वो अगर छोटू सिंह को उसका कुछ एक हिस्सा भी चला जाता है तो रूपाराम मेघवाल के लिए देखिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर बीजेपी वहां निकलती है तो आप सोचिए
15,000 से ऊपर चली जाएगी। तो मोटे तौर पर बाड़मेर और जैसलमेर की 9 विधानसभा सीटों का क्या कुछ आकलन था, यह मैंने आपको बताया। कैमरे के पीछे अशोक है। कल आप पूरे दिन तक याद रखिए, सुबह 8 बजे से लगातार आप हमारे फेसबुक पेज पर पल पल की 7 विधानसभाओं की अपडेट जरूर देखिए।